हेलो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक नया प्रयास शुरू किया है कि जो अच्छे अच्छे एनिमेशंस अवेलेबल हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ समझाऊंगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं मलेरिया पैरासाइट की। अगर हम मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल की बात करें तो ये 2 पार्ट्स में पूरी होती है। इसका पार्ट 1 जो कि इसका एसेक्सुअल फेज़ है वो ह्यूमन में पूरा होता है, और दूसरा वाला जो पार्ट 2 है सेक्सुअल फेज़ वो पूरा होता है मॉस्किटो के अंदर, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में। तो चलिए पहले इसका पार्ट 1 देखते हैं, ह्यूमन होस्ट, कि किस तरह से मलेरिया पैरासाइट मॉस्किटो वेक्टर की मदद से ह्यूमन होस्ट में एंटर करता है। ये देखिए, ये एक फीमेल मॉस्किटो है। जनरली फीमेल मॉस्किटो शाकाहारी होते हैं मेल की तरह, लेकिन जब ये प्रेग्नेंट होती है तो इसको भूख ज़्यादा लगती है, और उस वक्त ये ब्लड मील लेने के लिए किसी एक व्यक्ति को, देखिए आप, खून चूस रही है। अच्छा, ये एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। इसमें ये इन्फेक्शन कहाँ से आया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये किसी बीमार आदमी को पहले इसने खून चूसा तो वहाँ से इसके अंदर ये इन्फेक्शन आ गया, और इसके लार में स्पोरोजॉइट जो कि इन्फेक्टिव स्टेट होती है मॉस्किटो की, वो पाई जाती है। तो जब ये अपनी नीडल जैसी सूंड को अंदर घुसा के हमारा खून चूसना शुरू करती है, और कैपिलरीज में जो ब्लड भरा हुआ है वो ब्लड बहुत गाढ़ा होता है, तो उसको पतला करने के लिए अपना सलाइवा उसमें रिलीज करती है। तो उस सलाइवा के साथ आप देख सकते हैं उसी सलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट स्पोरोजॉइट जो कि इन्फेक्टिव स्टेट होती है वो हमारे ब्लड में आ जाती है। अब ये स्पोरोजॉइट जो हमारे ब्लड में आया है ये हमारे ब्लड में घूमना शुरू करता है, और सबसे पहले हमारे फिल्टर अपैरेटस यानी कि लिवर वाले पार्ट में पहुंचता है। लिवर के साइनोसॉइड्स वाले स्पेसिस में जब ये स्पोरोजॉइट पहुंचता है और ये वहाँ घूम रहे होते हैं, और घूमते 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 इनको लगता है यार अब हम सेल में घुसना पड़ेगा तो ही कुछ होगा, तो ये यहाँ पे साइनोसाइड्स में से लिवर सेल में घुसने की कोशिश करते हैं, और इसमें ये मदद लेते हैं कफर सेल की। अब देखिए, कफर सेल को हमेशा कहते हैं स्कैवेंजर सेल हैं, ये तो सफाई वगैरह करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन इसी कफर सेल के थ्रू इसके फैगोसाइटिक मैकेनिज्म को बाईपास करते हुए चालाक स्पोरोजॉइट सेल कफर सेल के थ्रू लिवर सेलों में घुस जाता है, और बीच में एक लिवर सेल को उड़ा दिया है इसने, देखा आपने, वो नेक्रोटिक सेल लिखा आया था जिसमें। उसके बाद ये एक दूसरे लिवर सेल में घुस गया है हेपेटोसाइट में, जहाँ पर अब ये साइजॉन्ट स्टेज कहलाएगी। यहाँ पर ये 4-5 दिन रहेगा और मल्टीप्लाई करेगा, और साइजोजेनी कहते हैं इसको, और इससे खूब सारे नए जनरेशन के डॉटर सेल बनाएगा ये स्पोरोजॉइट अपने, जिन्हें कहा जाता है मीरोजॉइट। और फिर देखिए, जब ये लिवर सेल रप्चर होगा तो इससे करोड़ों हजारों मीरोजॉइट्स फिर से एक बार ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे, और फिर से ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद अब ये मीरोजॉइट्स हमारे आरबीसीज में घुसने की कोशिश करेंगे। ये भी एसेक्सुअल फेज है। ये देखिए, ये हमारे आरबीसी हैं। तो ये जो मीरोजॉइट जो लिवर सेल को रप्चर करके निकले हैं, अब ये हमारे इरिथ्रोसाइट में घुस रहा है, और जब ये हमारे इरिथ्रोसाइट के अंदर घुस जाएगा तो ये भी एक रीज़न है कि हम लोग मलेरिया की वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन वगैरह एंटीबॉडीज़ जो है वो सीरम में होनी चाहिए, लेकिन ये जान बचाने के लिए पहले लिवर सेल में घुस गया था। अब ये देखिए कहाँ घुस गया, ये आरबीसी के अंदर घुस गया है। खैर, आरबीसी के अंदर घुसने के बाद फिर ये अपनी साइकिल शुरू करेगा, ट्रोफोजाइट स्टेज कहते हैं इसको, उसे खाएगा। और देखिए, एक आरबीसी को खराब किया जा रहा है, दिख रहा है आपको ऑरेंज वाला जो अभी निकला, तो ये जो ऑरेंज वाला आरबीसी है ट्रोफोजाइट स्टेज है, इसको इधर से खा खा के खराब कर दिया इसने, और इसे अब साइजॉन्ट में बदल दिया है। और अब ये जो इन्फेक्टेड साइजॉन्ट आपको दिख रहा है, अब ये वर्ष करने वाला है, ये फूट जाएगा, और जब ये फूटेगा तो इसमें से खूब सारे मीरोजॉइट्स फिर निकलेंगे जो फ्रेश आरबीसीज के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन गौर कीजिएगा, जब ये फूटेगा तो इससे हीमोजॉइन नाम का एक पिगमेंट भी निकलेगा, देखा अभी आपने देखा होगा, वो हीमोजॉइन नाम का पिगमेंट, ये देखिए आरबीसी फूटा इसने, और मीरोजॉइट दूसरे आरबीसीज में घुसा दिए। ये हर 48 घंटे में आरबीसी फूटता है और इससे हीमोजॉइन नाम का पिगमेंट निकलता है, और इसी हीमोजॉइन नाम के पिगमेंट की वजह से हमें कपकपी छूट के बुखार आता है, ठीक है। और ये इसलिए हर 48 घंटे में कपकपी छूटती है और बुखार आता है। इस बीच आप देखिए क्या हुआ, इसको किसी फीमेल मच्छर ने इस इन्फेक्टेड आदमी के खून को अंदर ले लिया अपने पेट में। ये एक फीमेल मॉस्किटो है। हम पार्ट 2 पे आ गए हैं, सेक्सुअल फेज पे। ये जो फीमेल मॉस्किटो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये भी प्रेग्नेंट है, तो इसने उस इन्फेक्टेड आदमी का खून चूस लिया। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से मॉस्किटो के अंदर लाइफ साइकिल पूरी होती है। इसके स्टमक में वो खून भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके स्टमक में उस खून के साथ साथ इन्फेक्टेड आदमी का जिसने चूसा है, इसमें उसके ब्लड में पाए जाने वाले मीरोजॉइट्स भी हैं, लेकिन वो मीरोजॉइट्स यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएंगे इसके एलिमेंट्री कैनाल में, वो यहाँ ऐसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते, इसलिए मच्छर को कभी मलेरिया नहीं होगा।
वैसे भी मच्छर का ब्लड तो कलरलेस है, उसमें तो ये जो आप मच्छर के पेट में जो आप मच्छर मारते हैं तो खून निकलता है लाल, तो हमारा खून होता है, पता ही है आपको। खैर, ये मेरोसाइट दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे बचेंगे नहीं, ये तो यहाँ डाइजेस्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारे केस में हमारा जो ब्लड था ना, उसमें एक और चीज़ बनी थी मेरोसाइट्स के अलावा। ये एक और ग्रीन ग्रीन देखो, ये जो है ना, ये सेक्सुअल सेल है, ये भी हमारे अंदर बने थे, इनको हम गैमेटोसाइट कहते हैं। तो खून जब चूसा फीमेल मच्छर ने, तो उसने मेरोसाइट्स और ब्लड के साथ इन गैमेटोसाइट्स को भी चूस लिया और अपने स्टमक में ले लिया। अब मच्छर का टेम्परेचर होता है कम, तो कम टेम्परेचर होने की वजह से लो टेम्परेचर पे ये जो सेक्सुअल सेल था ना हमारा गैमेटोसाइट्स, ये दो तरह के सेलों में डिवाइड हो जाते हैं, माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट, यानी कि मेल और फीमेल। अब देखिए, जो फीमेल वाली है ना, ये तो जल्दी डेवलप हो जाएगी फीमेल गैमेट में, लेकिन मेल वाला जो है ना माइक्रो गैमेटोसाइट, इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। ये स्पर्म बनाएगा, अगली बार काम आएंगे। तब तक हम, ये पिछली बार जो इसने खून चूसा था, उस वक्त जो एक स्पर्म जो मेल गैमेटोसाइट था पिछले ब्लड मील का, उससे हम काम चलाएंगे। तो ये जो पिछली बार वाला का जो ये था, इसने जाके जो इस बार मैच्योर हुई है फीमेल वाली, ये जो गैमेटोसाइट है, मैक्रो गैमेटोसाइट, इसके अंदर वो घुस गया और इसने कर दिया यहाँ फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस कहाँ हो रही है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली ये पूरी हो रही है मॉस्किटो के अंदर। मतलब ये फर्टिलाइजेशन कर देता है, तो उसके बाद ये देखो, ये जो लौकी जैसा दिख रहा है तुम्हें, ये दरअसल एक बहुत ही नोटोरियस उकाइनेट है। जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट इस उकाइनेट में बदल जाता है, और उस उकाइनेट को बड़ा तफरी करने का शौक है। देखो, घूम रहे हैं उकाइनेट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, आओ जरा घूम लिया जाए, तफरी कर ली जाए। तो घूमते घूमते जाइगोट जो कि उकाइनेट में बदला है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये एलिमेंट्री कैनाल को, हमारी मतलब मच्छर के एलिमेंट्री कैनाल को भेद के, मिडगट को पेनिट्रेट करके, उससे ये अंदर घुस जाता है एलिमेंट्री कैनाल के, और वहाँ जाकर ये बदल जाता है ऊसिस्ट में। ये गोल गोल जो तुमको दिख रहा है, ये ऊसिस्ट है, ठीक है। अब ये ऊसिस्ट जो है, ये पूरे शरीर में ट्रेवल करता हुआ सेलिवरी ग्लैंड्स तक में पहुँचता है, और वहाँ जाकर ये फूट जाता है और स्पोरोजोइट रिलीज करता है। यह है वही इन्फेक्टिव स्टेज। तो मच्छर की लार में अब करोड़ों अरबों स्पोरोजोइट आ गए हैं, और ये स्पोरोसाइट इसकी सलाइवा में है, ठीक है। और यही इन्फेक्टिव स्टेज है। अभी सेलिवरी ग्लैंड में आ गए स्पोरोसाइट, यहाँ भरे पड़े हैं। अब जब कभी भी ये जो फीमेल मच्छर है, इसको फिर भूख लगेगी, जब इसको दोबारा भूख लगेगी तो ये क्या करेगी? फिर एक आदमी पे, स्वस्थ आदमी पे जाके बैठ जाएगी, हेल्दी आदमी पे जाके, और उसका खून चूसेगी। तो जब ये उस हेल्दी आदमी का खून चूसेगी, देखो चूस रही हेल्दी आदमी का खून, तो ये उसके खून को पतला करने के लिए अपनी लार या सलाइवा उसकी कैपिलरी में इंजेक्ट करेगी, और ये करोड़ों जो स्पोरोजोइट हैं, ये घुस जाएंगे हमारे ब्लड में सलाइवा के साथ फीमेल मच्छर के, और फिर ये स्पोरोसाइट फिर वही साइकिल शुरू कर देंगे लिवर में जाकर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइकिल। अब बात करते हैं अनअकैडमी के फ्री सब्सक्रिप्शन की। अगर आप एजी सर कोड यूज़ करते हैं और 1 ईयर का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको ना सिर्फ 10% डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट में, बट आपको 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे एडिशनल 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, यानी 15 महीने का सब्सक्रिप्शन फॉर नीट 2022। इसके अलावा 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे मोर देन 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अभी भी फ्री मिल रहा है नीट 2021 के लिए। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपको है, तो आप टेलीग्राम पे मेरे से एजी कोटा पर बात कर सकते हैं, जहां पर आपकी हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। वैसे एजी सर पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।